Everyone, welcome to your channel Lakshya Online Classes. So our next topic part 2 of ranking. Okay, रीजनिंग की है क्लास. रैंकिंग टॉपिक है जो हमने पहले पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने टोटल और हमने पोजीशन फाइंड करना किया था. ओके, जो न्यू कमर्स हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ hit the subscribe button and press the notification for the latest updates. Thank you. Now start our lecture related to ranking. आज हम टॉपिक करेंगे the most important topic of ranking is type, interchange type. इंग्लिश में इंटरचेंज, हिंदी में इसको कहा जाएगा अदला बदली. इस पे अब क्या होता है, जैसे आपको कह दिया जाएगा कि अनुज है बाएं से 12वें नंबर पर, जैसे ऐसे कह दिया अनुज बाएं से 12वें नंबर पर, और भावना ले लेते हैं, भावना है दाएं से 18वें नंबर पर. ठीक है, फिर वो कह देंगे कि जब उन्होंने अपनी सीट बदल ली, मीन्स जब उन्होंने सीट बदल ली, ये तो गिवन के अकॉर्डिंग हमने किया. जब उन्होंने इंटरचेंज की, आफ्टर इंटरचेंज देयर सीट्स, जब उन्होंने इंटरचेंज की सीट्स, उस टाइम पर उसने कहा, उसका मतलब क्या हुआ, इंटरचेंज का मीन्स कि अनुज की जगह पर भावना आ गई और भावना की जगह पर अनुज आ गया. अब यहाँ तक हमारा बन गया. फिर उसने कहा कि अनुज का नंबर बाएं से, ये न्यू उसने बताया, अनुज का नंबर बाएं से उसने कहा कि 20वां हो जाता है. ओके, क्वेश्चन है हमारे पास कि अनुज और भावना है दो, जिसका बाएं से 12वां नंबर है, मीन्स लेफ्ट से अनुज की पोजीशन 12th है एंड राइट से 18th है. ओके, नाउ उसने कहा जब उन्होंने अपनी सीट चेंज कर ली, तब भावना अनुज की जगह पर और अनुज भावना की जगह पर आ गया. उस टाइम पर उसने कहा कि अनुज का स्थान बाएं से 20वां हो जाता है. ओके, अब एक बात हम ध्यान से देखते हैं कि अब यहाँ पर अनुज था, इस जगह पर बैठा है. सपोज आपकी कुर्सी है, जो आपकी चेयर है, उसका नंबर 12 है, तो अगर आप उठकर जाओगे वो चेयर तो वहीं रहेगी. इट मीन्स वहाँ पर जो है वो 12th पोजीशन है. मीन्स अगर भावना उसकी जगह पर आकर बैठी तो भावना का बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, 12वां. सेम हेयर, भावना अगर यहाँ पर 18th नंबर पर बैठी थी, अगर वो उठकर अनुज की जगह पर बैठ गई तो यहाँ पर भावना का नंबर सेम कौन सा होगा, अनुज का नंबर सेम कौन सा होगा, जो भावना का है. क्लियर? सीट नहीं चेंज होगी, वो उठकर इधर उधर गए हैं. ठीक है, वो अपनी जगह पर ही रहेंगी, सीट अपनी जगह पर. जो सीट अलॉटेड है, सीट अलॉटेड है, वो तो वही नंबर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्लास में अगर बेंचेस पर 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अगर फर्स्ट डे आप इस बेंच पर बैठे तो आपका सीट नंबर 1. अगर आप उस दिन यहाँ बैठ गए, ये तो थर्ड चेयर तो उसी पर होगी ना. ठीक है, आपकी सीट अलॉट हो जाएगी थर्ड. तो सेम हेयर इसमें भी क्या होगा कि इधर से अनुज का नंबर 12 था, तो भावना का नंबर भी बाएं से, मीन्स लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा, 12th नंबर हो जाएगा. भावना का 18, तो इधर से अनुज का कौन सा हो जाएगा, फ्रॉम द राइट अनुज पोजीशन इज 18th. ओके, अब देखो किसी भी पर्सन के अगर 2 स्थान हमें दिए हों, जैसे यहाँ पर अब अनुज है, उसका एक 20 नंबर है और एक 18, तो हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल. जिसको टोटल ना आता हो, जो न्यू कैंडिडेट है इस वीडियो के लिए, तो वो प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 जरूर देखें, जिसमें हमने टोटल एंड फाइंड पोजीशन करना कैलकुलेट किया है. ओके, सो टोटल फाइंड करना है हमने. टोटल करेंगे हम लेफ्ट प्लस राइट -1. सो हेयर लेफ्ट इज अनुज 20th पोजीशन प्लस राइट इज 18 -1.
सो 8, 38 माइनस 1 इक्वल टू 37. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे इसमें? 37. ओके, अब वो यहाँ तक भी क्वेश्चन को फिनिश कर सकता है. सेकेंड वन वो इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि भावना की पोजीशन फ्रॉम द राइट क्या है. ओके, भावना's पोजीशन फ्रॉम द राइट. ओके, तो उसके लिए हमें टोटल चाहिए. टोटल चाहिए. हम पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? टू कैलकुलेट द पोजीशन हमें टोटल पता होना चाहिए. टोटल इज 37 माइनस गिवन पोजीशन कितनी है? 12 प्लस में क्या करेंगे? 1. ओके, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2 प्लस 1 कितना हो गया? 26. इट मीन्स भावना's पोजीशन फ्रॉम द राइट इज 26. ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर. अगर उसने क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 37. अगर पूछा हो उसने कि भावना's पोजीशन फ्रॉम द राइट then answer will be 26. ओके, ये आपका है जब भी सीट चेंज का क्वेश्चन आएगा. और सीट चेंज का क्वेश्चन मोस्टली पेपर में पूछा जाता है. एंड ये वाला कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से करना. ओके, अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड. ओके, क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे क्वेश्चन होगा आपका question is okay, now the question is for you that लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से, देखो साथ साथ हम कीवर्ड्स पढ़ते रहेंगे. अनिल बाएं से 15वें स्थान पर. यहाँ पर हम एक लाइन और अनिल है बाएं से 15वें स्थान पर. कौन है? अनिल. ओके जी. और विकास दाएं से 7वें. ओके, विकास जो है वो दाएं से 7वें स्थान पर. जब वे दोनों अपना स्थान बदलते हैं, दिस इज द मेन लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे उसमें ये लिखा होगा जब उन्होंने अपनी सीट इंटरचेंज कर ली. दैट मीन्स इंटरचेंज पॉइंट, जब उन्होंने अदला बदली कर ली. अब तो विकास का स्थान दाएं से. ओके, पहले इंटरचेंज कर लेते हैं. ये इंटरचेंज कर ली. विकास इज हेयर एंड नाउ अनिल इज हेयर. अब उन्होंने कहा तो विकास दाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है. अब देखो विकास का दायां इधर से ये हो जाएगा 15वां स्थान. ओके, अब बाएं से कौन से स्थान पर है? 15वें पर. क्लियर? जो अनिल की जगह थी वो भी 15 थी और उसका दाएं से भी कौन सा स्थान हो गया? 15. अब एक ही पर्सन की 2 पोजीशन हमें पता हो, देन वी विल कैलकुलेट टोटल वेरी इजीली. So left plus right minus 1, so 15 plus 15 minus 1 is 30 minus 1 equals to 29. आपने बताना है, बताइए इस कतार में कुल कितने लड़के हैं. सो आंसर इज 29. ऑप्शन में क्या होगा? 29, 28, 26, 27. सो द राइट आंसर विल बी 29. ओके, क्वेश्चन वो इस तरह से भी कह सकता है. अब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ 27 और 29 कर लेते हैं. और वो क्वेश्चन कह देगा कि आप बताइए अनिल का दाएं से कौन सा स्थान है. सो हेयर पोजीशन निकालने के लिए टोटल हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स 29, माइनस करेंगे 7. जिसको ये ना पता हो प्लीज वॉच पार्ट 1 ऑफ रैंकिंग. थैंक यू. ओके, अब 29 माइनस 7 प्लस 1, तो 9 माइनस 7 इज 2, 22 प्लस 1 इक्वल्स टू 23. नाउ द ऑप्शंस विल बी इन ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, 24, 24.
Now the answer will be option D, that is total number of student is 29 and Anil's position from the left is 23. 23, it's 23. यहाँ पर भी अगर हम यहाँ 24 कर लेते हैं. So 29 and 23, the option will be D is correct answer. Okay. This is the type of interchanging. This is the important type of ranking. Please do practice of these questions and stay at home. Be happy. Use the mask and sanitizer at home. Don't go in the crowd areas or markets without any work. So stay at home and happy. So next type of ranking is, that is to calculate, how to calculate the mid values. मिड वैल्यू का भी कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने मिड में निकालना है कि राम की पोजीशन दी है, श्याम की दी है, वट एवर द नेम इन द क्वेश्चन. सो आपको कोई भी पोजीशन दी है और आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल इन द मिड, कि उन दोनों के मिड में कितने स्टूडेंट्स हैं या पीपल हैं या व्यक्ति हैं. हिंदी में व्यक्ति लिख देगा, इंग्लिश में वो कैंडिडेट्स भी लिख सकता है, पीपल भी लिख सकता है, वट एवर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ओके, फीमेल्स भी लिख सकता है, गर्ल्स भी लिख सकता है, बॉयज़ भी. तो हमें इन पर ध्यान नहीं देना, हमें जस्ट गो थ्रू द कीवर्ड्स. ओके, लाइक बाएं से है, दाएं से है, इंग्लिश में लेफ्ट है, राइट है, फ्रंट है, बैक है, टॉप है, बॉटम है, अहेड है, बिहाइंड है, कुछ भी ऐसा दे देगा वो. हमने उन कीवर्ड्स पर ध्यान रखना है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि हमें उनके नंबर्स पर भी ध्यान देना है कि वो लेफ्ट से 15th है या राइट से 15th है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट इन रैंकिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज, वी हैव डन 3 टाइप्स. फर्स्टली we have done in part 1 total, how to calculate the total. Second one, how to calculate the position. And now in the part 2 we will discuss about the interchange. That is the most important topic and the most important type of ranking. Mostly questions related to this put in the question paper. So must do practice of these types in the at your home and be happy. So next type is mid value. How to calculate the mid value? Okay, mid value calculate करनी है, कैसे करेंगे? If you like the class, so please press the like button and share the video to your friends so they don't get bored at their home. So to make the interesting, share their videos and they will also watch and grab the new knowledge about the reasoning, maths, geography and science class is also available at Lakshya online classes. So be cooperative with us and share the videos and like the videos. If you have any doubt in any subject or any topic, so comment in comment box. We will read your comment positively and reply to you as soon as possible. Okay, the next type is mid value. Okay जी, so how to calculate the mid value? Okay, like मिड वैल्यू के 2 तरीके हैं कैलकुलेट करने के. ओके, 2 तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे. द फर्स्ट वन इज लाइक आपको दिया होगा गिवन टोटल दिया होगा, लाइक रश्मि का एकता. ओके, लाइक रश्मिका फ्रॉम द लेफ्ट, रश्मिका पोजीशन लेफ्ट से, एंड हेयर एकता's पोजीशन
from the right, and here we will calculate the number of students. In this also we have given the total and the positions, like same name, Rashmika's position from the left and Ekta's position from the right. ओके, द डिफरेंस इज, क्या होगा डिफरेंस में, मैंने दोनों सेम सेम लिख दिए। अब देखो, एक में मैंने आपको दे दिया लाइक द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 70, ओके, एंड द Rashmika's position from the left is 22 and Ekta's position is 30. ओके, here we will take, like हमें क्वेश्चन में गिवन है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज गिवन 45 and Rashmika's position 22 and 30. ओके, नाउ यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखो लेफ्ट और राइट हमें गिवन है Rashmika's position प्लस Ekta's position, इनको हम ऐड करेंगे। 22 प्लस 30 इज 3 और 2 5, 52. This is the total we calculate according to the question, but in the question we have given the total that is 70. हाँ जी, the total is 70, so total is 70. When total is greater, when the given total is greater than the calculated total, then the answer will be, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हमारा टोटल उनके टोटल से कम है, हमारा कम है और उनका ज़्यादा है, उस टाइम पर हमने क्या करना है, सेम 70 माइनस 52, रिमेंबर जो आया है हमने उसमें से ही माइनस करना है। कब? जब टोटल ज़्यादा हो, ओके, जब टोटल ज़्यादा हो। अब 70 माइनस 52 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 माइनस 52 करेंगे तो 10 माइनस 2 इज 8, 6 माइनस 5 इज 1, सो द आंसर इज 18। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 18 हैं, या हम कह दें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है मिड में, 18। नाउ द टोटल इज 45। अब यहाँ पर हमने टोटल किया 22 प्लस 30 इज 52, बट द टोटल इज, टोटल कितना है यहाँ पर 45। जब टोटल कम हो, यहाँ पर क्या है, जब टोटल कम हो उस टाइम पर क्या होगा, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, 52 माइनस 45, 52 माइनस 45 इज 7, 52 माइनस 42 इज 7, ओके। अब ये 7 आया है, इस 7 में से हमने ये दोनों पोजीशंस भी माइनस कर दिए, इसलिए 2 को माइनस करेंगे तो 7 में से 2 गए कितना, 5। नाउ मिड स्टूडेंट्स इन बिटवीन रश्मिका एंड एकता इज 5 गर्ल्स हैं इनमें मिड, और इनमें कितनी हैं, 18 गर्ल्स हैं मिड में। आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर, क्योंकि मैंने दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया है यहाँ पर कि किस तरह से करना है। जब टोटल कम होगा तो हमने क्या करना है, -2 भी करना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट, ओके, एंड रिमेंबर दैट जब टोटल कम होगा तब हमने क्या करना है, माइनस करने के बाद जो आएगा उसमें से 2 को माइनस करना है, बिकॉज रश्मिका पोजीशंस एंड एकता's पोजीशन हमने काउंट की है 2 बार, तो इसलिए हम -2 करेंगे तो आंसर विल बी 5, ओके। ये क्या है हमारा मिड वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हमने किया इसमें एक इंटरचेंज किया और एक मिड वैल्यू किया। अब क्वेश्चन आएगा मिड वैल्यू का आपके लिए कि किस तरह से मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो क्वेश्चन इज, ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो कमेंट फास्टली, टॉप 5 कमेंट्स के नाम दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कमेंट फास्टली, answer is without option. I have given you a question, so please comment in comment box what is the answer of this question. Question is,
एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं। राम बाएं से, बाएं मीन्स लेफ्ट, बाएं से 12वें स्थान पर है। श्याम दाएं से 8वें स्थान पर है, दाएं मीन्स राइट। राम और श्याम के बीच में कितने बच्चे हैं, मतलब मिड वैल्यू बतानी है आपने। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 15। क्या आएगा आंसर? ओके, देखते हैं आंसर क्या है। द गिवन टोटल इज 15 एंड हेयर राम्स पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड श्याम्स पोजीशन फ्रॉम राइट, इनका टोटल करेंगे तो क्या है, 12 + 8 इज 20। सो नाउ 15 गिवन टोटल है और 20 हमारा टोटल आया है। इसका मतलब क्या है, ये लेस है, जो ये वाला टोटल कम है। तो कम वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले 20 - 15 इज 5। अगर कम है तो क्या करना है, 2 माइनस करना है। तो 5 - 2 करेंगे तो आंसर विल बी 3। सो कितने प्रेजेंट स्टूडेंट हैं बीच में राम और श्याम के, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। सबका आंसर 3 ही आया होगा। वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। द क्वेश्चन इज I think you are enjoying the class, so please like the session and share the video to your friends. And stay at home and learn more and more from Lakshya online classes. So please hit the button of subscribe the button Lakshya online classes and share the video. So the question is, okay जी, now the question is 21 लड़कियों की एक पंक्ति में 21 गर्ल्स हैं, उनकी एक रो है। जब मनिका 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है, 4 स्थान दाईं ओर मीन्स कि राइट की तरफ चली जाती है, तो उसका बाईं तरफ से, बाईं मीन्स लेफ्ट से उसका स्थान 12वां हो जाता है। तो पहले, अब देखो, जब वो 4 स्थान दूसरी जगह चली गई, उससे पहले का स्थान आपने बताना है कि पहले पंक्ति में उसका दाएं से मीन्स राइट से कौन सा स्थान होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पुट किए जा सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने क्या कहा, 21 लड़कियां हैं, इसको भी छोड़ते हैं। एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है, 4 स्थान दाईं ओर जाएगी मीन्स वो यहाँ पर है, ठीक है। मोनिका सपोज हमने कहा कि यहाँ पर है, तो 4 स्थान दाईं ओर चली गई, 1 2 3 4। 4 स्थान दाईं ओर जाने के बाद उसने कहा 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है तो उसका बाईं तरफ से स्थान कौन सा हो जाता है, 12वां, ठीक है। 4 स्थान जाने के बाद उसका स्थान कौन सा हो जाता है, 12। यहाँ ऐसे कर देते हैं, ठीक है, 12th नंबर हो जाता है बाईं तरफ से। इट मीन्स लेफ्ट से यहाँ कौन है, मोनिका, ठीक है जी। अब तो पहले पंक्ति में उसका दाएं से कौन सा स्थान है। अब देखो, वी आर वेरी क्लियर दैट अगर बाएं से उसका स्थान 12 है तो यहाँ पर कौन सा होगा उसका स्थान, 11 10 9 8। वेरी गुड, यहाँ क्या आएगा, 8। मतलब बाएं से मोनिका कौन से स्थान पर थी, पहले। ये मोनिका है, ये मोनिका हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है, पहले वाला स्थान है, फर्स्ट लिख लिया हमने। अब पहले उसका स्थान कौन सा है, दाएं से, इधर से देखना है। अब इधर से देखने के लिए हमारे पास क्या गिवन है, वेरी गुड, टोटल गिवन है। सो टू कैलकुलेट द पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, टोटल की। टोटल कितना है हमारे पास, 21
माइनस गिवन पोजीशन कितनी है 8, जो हमने देखी कि कैसे आई, 12 स्थान दाएं गई तो इधर कितने होंगे 8, 21 माइनस 8, और हम क्या करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग +1। जिसे ये ना पता हो, हमने वीडियो पार्ट 1 है जो रैंकिंग का, प्लीज़ उसे देख लो, उसमें आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा कि पोजीशन को कैसे कैलकुलेट करना है। सो 21 माइनस 8 इज 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। सो क्या आएगा इसका आंसर, पंक्ति में पहले उसका दाएं से राइट से उसकी पोजीशन कौन सी है 14। सो आंसर क्या होगा आपका 14। एक बार इसको ध्यान से देख लो, उसने क्या कहा था, जब मनिका 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है, तो अगर वो यहाँ पर है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मीन्स मेरी पोजीशन यहाँ है, अगर 1 2 3 4 वहाँ चली गई और वहाँ से मेरा यहाँ से गिनना स्टार्ट किया बाईं तरफ से, तो वो 12 नंबर है, तो उससे पहले कौन सा नंबर होगा 8, 4 स्थान पहले कौन सा नंबर होगा 8। तो हमने यही पोजीशन बतानी थी, तो इसका लिख लिया। अगर वो पूछता कि अब उसका दाएं से कौन सा स्थान है, एक बार देखो, अगर वो पूछता अब उसका दाएं से कौन सा स्थान है, तो अब वो 12 नंबर पर है, फिर हम क्या करते 21 माइनस 12 प्लस 1, फिर हम ये करते, ठीक है। अगर वो अब पूछता अब पंक्ति में उसका दाएं से कौन सा स्थान है, तो हम क्या करते 21 माइनस 12, ठीक है। 21 माइनस 12 मतलब 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, फिर उसका स्थान क्या हो जाता 10, ठीक है। ओके, ये है अब वाली कंडीशन, और ये वाली कंडीशन क्या है जो उसने क्वेश्चन में पूछी है कि पहले उसका क्या स्थान था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो इसका, इस जैसे क्वेश्चंस बहुत पुट किए जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके द नाउ क्वेश्चन इज, एक पंक्ति में पलक का बाएं से 12वां स्थान है। ओके, पलक का बाएं से मतलब लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है पलक की, यहाँ मैं P लिख रही हूँ पलक का 12, और विकास V लिख रही हूँ दाएं से राइट से दी है उसकी पोजीशन क्या 26वां। यदि इन दोनों के बीच, अब देखो बीच वाली बात है ये, यदि इन दोनों के बीच में 5 बच्चे हैं, मिड वैल्यू उन्होंने खुद ही बता दी 5, ठीक है, तो आपने पंक्ति में, आपने रो में अधिकतम, अधिकतम इज मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने बताने हैं कि उस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आ रो में आपने बताने हैं कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। जब आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो, जब आपको दिया हो लेफ्ट राइट और मिड वैल्यू भी गिवन हो, जस्ट सिंपल आपको जब मैक्सिमम दिया हो, मिनिमम का केस थोड़ा अलग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे मिनिमम वाला केस क्या है। मिनिमम वाला केस इन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है और वो पेपर में रेयरली पूछा जाता है। आपके एसएससी लेवल में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम लेवल तक ही पूछा जाता है। मिनिमम केस थोड़ा सा अलग है, बट हम करेंगे इसको ज़रूर। ओके, इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी मिनिमम पर उससे पहले हमें मैक्सिमम आना चाहिए। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को 90% स्टूडेंट्स रोंग कर देते हैं। हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें क्या दिया है, लेफ्ट से पोजीशन दी है 12, राइट से हमें किसी पर्सन की पोजीशन दी है 26। सो मिड वैल्यू में हमें 5 बच्चे दिए हैं, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस 5 जो मिड वैल्यू है आपने वो करना है। सो 12 प्लस 26 इज 38, 38 प्लस 5 इज कितना हो जाएगा 43। आपने कंसेप्ट याद रखना है, द कंसेप्ट ऑफ, जब आपको मैक्सिमम निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। ओके जी, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कुछ स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड वैल्यू जितनी भी दी हुई हैं आपने उन सबको कैलकुलेट करना है। इसका मीन्स है कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने बिठा सकते हो क्लास में।
दैट मीन्स कि आप क्लास में बेंचेस हैं आपके पास, वहाँ पर आप एक बेंच पर 3 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बच्चे, जितने भी उसमें बैठ सकते हैं, आप मैक्सिमम कितने बिठा सकते हो। और मिनिमम वाले केस में है कि उस बेंच पर 1 बच्चा ही या 2 बच्चे के अकॉर्डिंग आप कितने बच्चे उसमें बिठा सकते हो। ये वाला केस बिल्कुल डिफरेंट है मैक्सिमम से, और इसकी वीडियो ज़रूर देखना, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे मिनिमम पर। बट द मैक्सिमम केस वेरी इजी केस, इसमें क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। आज हमारा रैंकिंग का टॉपिक 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें 4 टाइप। फर्स्ट वन इज हाउ टू कैलकुलेट द टोटल, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें